मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज डिफेंस। बहुत सारी नई नई जानकारियां आप इस चैनल पर पाते हैं और इस समय जो दो गंभीर समस्याएं पूरे देश के सामने हैं वो है कि आरएमएस का रिजल्ट कब आएगा और सैनिक स्कूल का रिजल्ट कब आएगा। तो आरएमएस का रिजल्ट जो है वो आएगा मिड फरवरी तक होपफुली, यही अपडेट है लेटेस्ट अथॉरिटीज के द्वारा। एंड सैनिक स्कूल का मार्च पहले सप्ताह या मार्च सेकेंड वीक में आने की संभावना है। होपफुली कह सकते हैं, हम सरकारी एजेंसी नहीं है पर आप बारी बारी एनटीए की वेबसाइट पर चेक करते हैं। आज का ये जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले कट ऑफ मार्क्स, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं मेरे को लिख के बता रहे हैं मेरे बच्चे के इतने मार्क्स आ रहे हैं, बताइए होगा कि नहीं होगा। और मैं सही बताऊं तो मैं बताने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूं, इतना डेटा हमारे पास आया नहीं। इतने हमने अपील करी है, फिर भी टोटल जो 1.5 लाख बच्चे अपीयर हुए होंगे क्लास 6 के लिए, 50-60 हज़ार क्लास 9 के लिए, और टोटल 900 के करीब डेटा है। तो अगर आप हमारा गूगल फॉर्म नहीं भरेंगे और इंडिविजुअली मार्क्स लिख लिख के भेजते रहेंगे तो हम उसमें आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर सकते। हमने क्या किया, उस डेटा को कंपाइल कर दिया और उसको गूगल ड्राइव पर अपलोड करके उसका लिंक इस वीडियो के साथ में हम डाल देंगे। आप हमसे संपर्क नहीं करेंगे, हम आपको लिंक नहीं भेजेंगे। आपको इस वीडियो के नीचे जो गूगल लिंक आएगा उसको क्लिक करेंगे और सीधा आप एक्सेल शीट, उसमें हमने आपका पर्सनल डेटा निकाल लिया, नाम निकाल लिया है, मोबाइल नंबर निकाल दिया है, बाकी सब चीज़ें निकाल दी, लेकिन मार्क्स हैं, आपकी स्टेट लिखे, आपका जेंडर लिखे और आपकी कैटेगरी लिखे, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि वेबसाइट जो है ऑथराइज्ड वेबसाइट, ये पुरानी वाली वेबसाइट 2023 में nta.nic.in और उसके आगे AISSE लिखा था, तो nta.nic.in करके वेबसाइट थी। अभी वेबसाइट हो गई है ntaonline.in। तो वो जो दोनों नई वाली वेबसाइट है उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपने इस वीडियो को तसल्ली से देखना है, समझना है मैं क्या कहने की कोशिश कर। अभी क्या होता है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, एजेंसीज हैं, वो अपने अपने तरीके से कट ऑफ बना देते हैं, जबकि मैंने बताया कि इतने बड़े डेटा के साथ इतना तरीके का कट ऑफ आता है। कट ऑफ मैं अभी आपको रिजल्ट दिखाऊंगा पिछले साल वाला, आपको अपने आप पता लग जाएगा मैं क्या कर, उसको समझने का तरीका। मोटी मोटी बात यह है कि अगर आप अनरिजर्व्ड है, ओबीसी एनसीएल है, डिफेंस में, तो 240, 230, 240 के आसपास अगर आपके बच्चे का मार्क्स हैं तो उसके चांसेस बहुत स्ट्रांग है। एसटी एसटी का बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। जैसे मैंने बताया लास्ट ईयर पुंगलवा में जो एसटी कैंडिडेट है उसके 90 मार्क्स आए हैं, वो तभी वो चला गया। और एक बिहार का हमारा बच्चा है जो 271 मार्क्स लाके भी उसके कहीं पर एडमिशन नहीं हुआ क्लास 6 में। उसका कारण बताऊंगा क्यों, तो ये आपने समझना है। अब जब वेबसाइट पर जाएंगे, एनटीए ऑनलाइन पर अभी कुछ भी डिस्प्ले नहीं है, लेकिन जब पिछली बार nta.nic.in ने कहा था, यहां इन्होंने आंसर की इशू किया, यहां पर इन्होंने क्लास 6 और क्लास 9 दोनों का आंसर की दिया। तो मैं आंसर की आपको दिखाना चाहता हूं, इस प्रकार से आंसर की डिस्प्ले होगा। और इसमें देखने वाली क्या है, बात क्या है, ये देखने वाली बात डेट है। 8 जनवरी को एग्जाम हुआ था और 6 मार्च को इन्होंने आंसर की इसमें वो किया है, ये क्लास 6 का 6 मार्च को आंसर की आया है। तो बहुत हमने आंसर की प्रिपेयर किया, हमारी आंसर की में एक आधा आंसर गड़बड़ भी हो सकता है, उससे आप चिंता मत करिए, लेकिन इस प्रकार से आंसर की आएगा। और यहां पर आएगा 001 मैथ्स 26 ड्रॉप। इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया, मतलब ये क्वेश्चन ही गलत था इसलिए इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया। बाकियों में आंसर 1 2 3 4 इन्होंने दिया करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन था, सेकंड ऑप्शन था, थर्ड ऑप्शन था और फोर्थ ऑप्शन क्या था। इस प्रकार से आंसर की डिस्प्ले होगा। ये क्लियर कर देता हूं, सेलेक्ट पे जाते हैं और आगे चलते हैं। इस प्रकार से आप 9th का आंसर की देखिए, 9th का आंसर की 24 फरवरी को आ गया था, जबकि एग्जाम होता 8 जनवरी। इस बार एग्जाम लेट हुआ, 28 जनवरी को हुआ है, तो इतना समय वो लेता है। यहां पर भी क्वेश्चन नंबर ये ड्रॉप कर दिया है। अब इसमें देखिएगा 1 2 3 4, इसमें चारों में से किसी ने भी आंसर मार्क किया है वो ठीक है। 1 और 2 जिसने मार्क किया है उसको आंसर उन्होंने दे दिया है। ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया है। ड्रॉप मतलब इसको हटा दिया गया है मेरिट में। जब आपका फाइनल आंसर कैलकुलेट होता है, कई क्वेश्चन गलत होते हैं, कईयों के ऑप्शन गलत होते हैं, बहुत ज्यादा इसमें लोग लगते हैं, तो गलतियां होती रहती हैं। एनटीए जैसे एजेंसी भी गलती करता है, तो ये उन्हीं की वेबसाइट से लिया हुआ आंसर की है, मैंने अपना वो कुछ नहीं किया। जब आंसर की दिखाऊंगा कहां पर है तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये आगे वापस चलते हैं साइट पे। तो अब ये देखिए, यहां पर आंसर की का आपका डिटेल आया था,
डिस्प्ले ऑफ ओएमआर आंसर शीट। अब जो आपके भाई साहब या मैडम ने जो काम किया है उनकी भी ओएमआर शीट आपको डिस्प्ले होती है। ये अगर आप इसको वो करेंगे तो इस प्रकार से आएगा, थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। तो आपके बच्चे ने जो ओएमआर शीट जमा की है, आंसर की आपके पास आ गई, ओएमआर शीट आपकी वो है, वो भी डिस्प्ले हो। अब ये जो जानकारी है ये इस बार भी रिपीट की जाएगी, केवल वेबसाइट अलग हो जाएगी। जैसे ही रिजल्ट आता है ये सारी चीजों के बारे में ये वीडियो तो काम करेगा ही करेगा। इसके बाद जब नया डेटा आता है हम नया वीडियो क्रिएट कर देंगे, आप उससे देख लीजिए। अदरवाइज वेबसाइट पे खुद जाएंगे, वेबसाइट बहुत यूजर फ्रेंडली है, वेबसाइट पे आप बहुत सारा काम खुद कर सकते हैं। वापस चलते हैं इसी ऑल इंडिया वाली वेबसाइट। यहाँ एडमिट कार्ड का नहीं चाहिए, एडवांस इंटीमेशन ऑफ वो नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, करेक्शन विंडो था, ये सब था। यहां पर है इसका स्कोर कार्ड है, AISS 23 स्कोर कार्ड, आंसर कीज है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्लास 9 का रिजल्ट और क्लास 6 का रिजल्ट। अब मैं बताता हूं जो आप कट ऑफ मार्क्स ढूंढ रहे हैं उनको जानने का तरीका क्या है। आप इस वाली वेबसाइट पर जाएं, इसका भी लिंक हम दे देंगे। इसका पिछले साल का रिजल्ट डाउनलोड कर लें और ये रहा रिजल्ट, सॉरी ये है, ये बहुत ही बड़ी फॉर्म में रिजल्ट आ, सब कुछ है इसका, ऑल इंडिया रैंक भी है। तो मैं इसके कॉलम पढ़ता हूं, समझाऊंगा रिजल्ट कैसे आएगा। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का रिजल्ट केवल जो सेलेक्ट होते हैं उनके रोल नंबर्स आते हैं, लेकिन यहां पर जितने भी बच्चे पास करते हैं, 75,000 बच्चों ने क्लास 6 का एग्जाम क्लियर किया, 75,000 के नाम आएंगे। 1100 पन्ने का रिजल्ट है और 22,000 के करीब बच्चों ने 9th का एग्जाम पास किया था। मेरिट वाइज, कैटेगरी वाइज रिजल्ट डिस्प्ले होता है। तो उस रिजल्ट को जानते हैं कैसे होगा, इसको जानकर आपको अभी जो बच्चा नंबर लाया है उसको जानने में मदद मिलेगी। हम ये 9th का जो क्लास का रिजल्ट है यहां पर चलते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर दिया हुआ है, उसके बाद क्लास दिया हुआ है, वो आपको पता है। यहां पर एप्लीकेशन नंबर है, तो आपने अपनी एप्लीकेशन नंबर से रिजल्ट को सेलेक्ट करना है। और ये एप्लीकेशन नंबर रैंडम है, सीधा नहीं, यहां पर रोल नंबर दिया है। तो दोनों में से कोई भी चीज याद है तो आपको पता होगा। और ये कैंडिडेट का नाम सी नेम लिखा है, नाम होना चाहिए, इस प्रकार पूरा नाम भी है और उसका जेंडर दिया हुआ है, कैटेगरी दी हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसको मैं कैसे डिसाइफर करना है आपको बताऊंगा। इस बार भी जो रिजल्ट आएगा आपका किस उसमें लगने का चांसेस है वो हम इस पर क्लियर करेंगे। उसके बाद इनका डोमिसाइल स्टेट दिया हुआ है, उसके बाद टोटल मार्क्स ऑब्टेन कितने किए हैं, ऑल इंडिया रैंक क्या है। तो इतनी सारी डिटेल्स आपको रिजल्ट पे मिलती। अब कहेंगे इस रिजल्ट को कैसे देखा जाए। आप ये देखिए कि पिछले साल के जो ये सौरभ कुमार सुमन है, मेल हैं, ये ओबीसी NCL सेंट्रल लिस्ट के हैं, बिहार के डोमिसाइल हैं, 388 नंबर लेके आए। अब मैं बताऊंगा इसको वैकेंसीज के साथ कैसे देखना है, वो समझना बहुत जरूरी है। क्वालिफाइड इन रिटन टेस्ट, मतलब ये क्वालिफाई हो गए हैं, इनको स्कूल की तरफ से जाएगा, कॉल लेटर जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, जब अपने एक बार रिजल्ट आ जाता है 2 या 3 दिन के बाद ई काउंसलिंग के लिए आप रजिस्टर करते हैं, तो आपका सारा डेटा ये वहां पर ई काउंसलिंग वाले पोर्टल पे चला जाता है और आपको पता लग जाएगा जी हमने कौन से चॉइस भरने क्या करना है। उसके बारे में पिछला वीडियो बनाया, ई काउंसलिंग के बारे में इससे पहले वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन इतने मार्क्स हैं ये पिछले साल, और ये मार्क्स कितने में से 400 में से हैं। जो हमने डेटा इस बार कैप्चर किया है, आप लोगों ने गूगल फॉर्म भरा है, बहुत ही कम डेटा है, उस डेटा की बेस पे कुछ भी नहीं बता सकते, मैं आपको वो भी दिखाऊं। लेकिन ये आप पक्का देखिए और आप देखेंगे कि बिहार के हम मार्क करते हैं तो पहले 2 तो बिहार के ही हो गए, उसके बाद ये बिहार के हो गए, ये बिहार के हो गए, ये बिहार के हो गए। लेकिन ये बिहार चल रहा है। मैं बिहार स्टेट इसलिए कर रहा हूं, उनके लड़कों ने बहुत अच्छा वो किया। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड वाले नहीं है, उत्तराखंड है, वेस्ट बंगाल है, बहुत सारे हैं, लेकिन हर एक की कैटेगरी जानना जरूरी है। ये डिफेंस वाला है, डिफेंस वालों की लड़ाई डिफेंस वाले से है। ये ओबीसी थे, ये ओबीसी की लड़ाई ओबीसी है, इनकी ओबीसी से। तो बिहार के जनरल कैंडिडेट को 388 नंबर से फर्क नहीं पड़ता। बिहार आगे चलते हैं, ये जनरल है, प्रणव राज, इनके 378 नंबर हैं। तो आप देखिए कि ओबीसी में जिन्होंने किया होगा कि हम ओबीसी हैं, हमें कुछ रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। मैंने बताया आरएमएस में भी लास्ट ईयर पिछले 2 साल से ओबीसी के जनरल कैंडिडेट से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, और यहां तो आपके सामने। तो ओबीसी का बहुत ज्यादा लाभ आपको इस कैटेगरी में नहीं मिल रहा, डिफेंस को ज्यादा नहीं मिल रहा। यहां डिफेंस के मार्क्स देखिए,
ये रहा डिफेंस पर्सनल जो है यहाँ पर, एक्स सर्विसमैन डिफेंस पर्सनल वेस्ट बंगाल के 376 नंबर लाया। ये डिफेंस पर्सनल उत्तर प्रदेश का 374 नंबर लाया। अब आप बोलेंगे मैं असम का कैंडिडेट हूं, मेरे को इन नंबरों से फर्क पड़ता है। आपको इन नंबर से कोई फर्क नहीं, लेकिन बिहार वाले व्यक्तियों को जब आप रिजल्ट देखेंगे, इस वाले जो रिजल्ट है उससे बहुत फर्क पड़ता है। बताता हूं क्यों। इसको हम कर देते हैं क्लीन। ये आप कहेंगे कि आपने तो कहा था वीडियो बनाएंगे कट ऑफ मार्क्स का। कट ऑफ मार्क्स का जो लिस्ट है उसका हमने गूगल ड्राइव का लिंक नीचे डाल देना, आप वो लिस्ट डाउनलोड करिए। आपकी स्टेट वाइज हमने ऑर्गेनाइज कर दिए, कैसे है उसको कैसे पढ़ना बताऊंगा, लेकिन उस डेटा से आपको कुछ खास पता नहीं लगेगा, बल्कि पिछले साल के रिजल्ट से आपको बहुत ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये रिजल्ट आप खुद डाउनलोड कर सकते हैं, इसको मैं नहीं दूंगा। वेबसाइट पे जाएं, इस वेबसाइट का लिंक हम डाल रहे हैं, आप वेबसाइट पे जाएं, इस वीडियो को रोक रोक के देखें कैसे कर्नल अमरदीप ने उसको डाउनलोड किया। ये मैंने आपको बता दिया। यहां पर ऑल इंडिया, ये है इनका, यहां पर इस वेबसाइट में मेन पेज पे रिजल्ट है 23-24 का। तो जो लोग कट ऑफ चाहते थे उनको इस कट ऑफ से आइडिया मिल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि लोग कैसे बिहेव करते हैं, वो जानना जरूरी है। ये हम केवल क्लास 9th की बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए क्लास 9th में बिहार में 2 स्कूल हैं और एक में 5 वैकेंसीज हैं केवल क्लास 9 में। क्लास 9 में ज्यादा होती नहीं, और 5 में जनरल की 2 हैं और ओबीसी की 1 है और डिफेंस की 1 है और एससी की 1 है। एसटी की है ही नहीं, वो आपने वैकेंसी के साथ पढ़ना है। अब आप देखेंगे ओबीसी वाले अगर 9th वाले तो यही दोनों चले गए हैं। ज्यादा से ज्यादा इनके आसपास किसी एक के नंबर आए हो तो वो ले लेगा। ये सॉरी ओबीसी की 1 ही वैकेंसी है। जनरल वाले देख लें 2 वैकेंसीज हैं, तो पहले 2, पहले 4, पहले 5। अगर पहले ओबीसी के 388 हैं, दूसरे के 388 हैं, तीसरे के 376 हैं, चौथे के 349 हैं, इस प्रकार से आएंगे तो ये 376 पे कट ऑफ हो गया। वैकेंसी है क्या खाली? आपका बच्चा जितने भी मार्क्स ले आए उसका यहां पर चांस नहीं है। अब आप बोलोगे क्या इस बच्चे को अगर 1 वैकेंसी थी, पहले वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, इसका भी नंबर नहीं आएगा? तो एक ऐसा बच्चा भी है जो 388 नंबर लाकर भी अपने स्कूल में एडमिशन नहीं पा सका, उसके लिए वैकेंसी 1 है। अब अगर बिहार के नालंदा में मान लीजिए अदर स्टेट की 2 वैकेंसी है 9th में, और वो अदर स्टेट किसमें? जनरल 1 और एससी 1, और उत्तराखंड का कोई व्यक्ति यहां पर अप्लाई करता है तो जनरल में उत्तराखंड की सीट अगर सबसे पहले वो देखेंगे भाई उत्तराखंड के 374 हैं और असम के जो हैं वो 279 है, तो असम वाले का तो मतलब ही नहीं, एक ही सीट है आउटसाइड सीट की। तो अदर स्टेट में जिस नंबर सबसे ज्यादा नंबर होंगे उस बच्चे को वहां पर कॉल लेटर जाएगा ई काउंसलिंग के बाद। बाकी वो वैकेंसी फिल होते ही अदर स्टेट की वैकेंसी खत्म हो जाएगी। 9th के लिए बहुत मारा मारी। अब आप कहोगे जी ये वैकेंसी कैसे पता करें? तो वैकेंसी के लिए आपने इसका इन्फो बुलेटिन डाउनलोड कर लेना है। ये बुलेटिन आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। बुलेटिन हम भेज देंगे, मैं ऑटो रिस्पॉन्डर पर डाल दूंगा, गूगल ड्राइव पे डाल के। तो आपने क्या करना है 7417656633 इस पर व्हाट्सएप कर देना है, बुलेटिन ले लेना। बुलेटिन आप इसकी वेबसाइट पे जाके खुद भी इस साल का एनटी ऑनलाइन पर जाएंगे, बुलेटिन मिल जाएगा। आप बुलेटिन हिंदी इंग्लिश 2 भाषाओं में डाउनलोड करें, उसमें वैकेंसी लिस्ट है। मैं अभी वैकेंसी लिस्ट आपको बताने, ये वीडियो 3-4 पार्ट्स में रिकॉर्ड होगा क्योंकि इतना सारा जानना जरूरी है। लेकिन ये जानिए कि आपने जब कट ऑफ लिस्ट जानना चाहते थे, कट ऑफ लिस्ट यहां है, आपकी कैटेगरी में कहां कितने नंबर आ रहे हैं, और इसको आप देखेंगे। मैं आपको बताता हूं कैसे देखना है। ये देखिए चलता ही जाएगा, ये 1100-1200 पन्ने में है। तो आपने अपनी स्टेट, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले, आप क्या करिए उत्तर प्रदेश के सारे मार्क कर लीजिए अपनी कैटेगरी। जैसे डिफेंस है, मेल है बिहार का, तो बिहार वालों ने ये अपना वो कर लेना, शुरू से ऊपर से चले और 300-400 तक में जाके बंद कर, उसके नीचे कोई चांस नहीं। और फिर अपनी स्टेट देखिए, यहां पर ये रहा उत्तर प्रदेश, ये रहा उत्तर प्रदेश, ये रहा उत्तर प्रदेश, ये रहा हिमाचल, मध्य प्रदेश, ये प्रदेश, ये रहा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ऐसे करके आपने इसको डाउनलोड करना है पिछले साल वाली को, और देखना है कि हमारे इस कैटेगरी में शेयर कितने नंबर ला रहे थे। इस बार पेपर थोड़ा सा 5 से 7 नंबर पिछली बार से ज्यादा लेके आने वाले,
जिसके 388 है वो 390 भी ला सकता है, 95 भी ला सकता है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, लेकिन इस प्रकार से ही सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और सीटें स्ट्रिक्टली दी जाएंगी जितनी वैकेंसी है। अगर किसी स्टेट में होम स्टेट में वैकेंसी ही नहीं है डिफेंस की, तो डिफेंस वाला चाहे 400 में से 400 भी नंबर ले आए, वो कहीं नहीं जा पाएगा। एक जादुई नंबर पे आपने व्हाट्सएप किए, टॉप 10 जो सैनिक स्कूल के नाम हैं वो आपने ले लिए हैं, उसके हिसाब से आपने अपना बनाना है, दिमाग में खाका बनाना है कि मुझे अपने बच्चे को कहाँ भेजना। ये था क्लास 9 का, ये लिस्ट आप पाएंगे। अपने आप पेरेंट्स को होमवर्क करना पड़ेगा, हम इसकी एनालिसिस नहीं करेंगे, ना ही हम करने के केपेबल है। मैं आपको उसका एक और तरीका बताता हूं कि कैसे करते हैं। हुआ क्या, बिहार के मान लीजिए 5 वैकेंसी थी, जिसका हमने कहा दो और एक ऐसे वैकेंसी था होम स्टेट का, और अदर स्टेट की 2 वैकेंसी थी, जिसमें ओबीसी में एक था और मान लीजिए जनरल में एक था। ये मान लेते हैं, वो तो वैकेंसी लिस्ट आपके दी हुई है, जब आप बुलेटिन देखेंगे आपको वैकेंसी लिस्ट पता लगेगी। अदर स्टेट में अगर आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं और उत्तराखंड ने नालंदा के लिए अप्लाई किया और आपसे ऊपर वाले 2 बंदों ने अप्लाई किया, तो मान लीजिए आपका नंबर आएगा ही नहीं, लेकिन फिर भी आप करें, क्योंकि ई काउंसलिंग में आप अपने स्कूल के अलावा जो आपने चॉइस भरी है, आप 9 स्कूल और भर सकते हैं। अब ये 9 स्कूल क्लास 9th वाले ध्यान रखेंगे, वो स्कूल भरेंगे जिनमें वैकेंसी है। नहीं आप करना चाहते, कोई ऐसा स्कूल है जहां भेजना नहीं चाहते, आपको लगता है इसकी रेपुटेशन डाउन है, थोड़ा इसका सिलेक्शन रेट है। कुछ नए स्कूल्स हैं जो हमारा सिलेक्शन रेट वाली लिस्ट है, उसमें 28 स्कूलों के नाम है, और कुछ स्कूलों के अभी पिछले 1-2 साल में ही अपीयर हुए, और जो अभी 2019 के बाद में स्कूल बने उनके अभी एनडीए के एग्जाम में बैठे ही नहीं है बच्चे, तो उनके बारे में आपको अपनी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, थोड़ा सा डेटा आपको इकट्ठा करना। तो बिहार वाला जो बच्चा है, आपने मान लीजिए ये 2 थे, इसके लिए 5 बच्चों ने अप्लाई किया, उन्होंने पहले 2 बच्चों को कॉल किया राउंड 1 में, इन दोनों ने रिफ्यूज कर दिया, हमें नहीं जाना, या इनको आरएमएस में मिल गया एडमिशन, या इनको उत्तराखंड में घोड़ाखाल में मिल गया, जो भी इनकी चॉइस थी, और ये दोनों ने उत्तराखंड एक्सेप्ट कर लिया, बिहार मना कर दिया, तो फिर अगले राउंड में ये दोनों आ जाएंगे। अब मान लीजिए इन दोनों ने अपना नालंदा अप्लाई ही नहीं किया, तो फिर ये जो चौथे व्यक्ति थे लिस्ट में, जो चौथे 5वें व्यक्ति थे, उनका नंबर लग जाएगा। तो ई काउंसलिंग थोड़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला गेम हो गया, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन उसकी ये ई काउंसलिंग का कार्रवाई शुरू होगी जब एक बार मेरिट लिस्ट आ जाता है। मेरिट लिस्ट को पढ़ने का तरीका मैंने बता दी, इस प्रकार से पूरा रिजल्ट आए। और पिछले वाले में आपने कैटेगरी देखना, अब इसमें देखिए बहुत सारे जो हैं ओबीसी सेंट्रल लिस्ट डिफेंस, ओबीसी एनसीएल, यहां पर अभी एससी एसटी वाला कोई भी नहीं आया टॉप में। एससी एसटी का जो है रिजर्व कैटेगरी वाले हैं वो काफी नीचे चले जाते हैं, लेकिन ऊपर देखेंगे यहां पर 336 तक नंबर आ गया। ये पहला मुझे यहां पर एससी दिखाई दे रहा है 336 नंबर पे, ये देखिए। तो जहां पर हमारा जनरल का चल रहा था 388, एससी का चल रहा है 336। अब मेरे को कोई एससी का कैंडिडेट मैसेज कर रहा है कि मेरे बच्चे के 270 नंबर हैं, एक मैडम कह रही है मेरे बच्चे के 200 हैं जनरल कैटेगरी। आप बताइए, जहां पर लड़ाई 388 वालों के साथ है, 200 नंबर लाके 400 में से बच्चे का कहीं भी नाम आने के चांसेस ऑलमोस्ट शून्य है, शून्य। रिजर्व कैटेगरी में भी बच्चों के मार्क्स इतने हैं। तो ये जब कहते हैं आप कि टोटल 387 सीट्स हैं इस बार क्लास 9 की, वो मुझे एग्जैक्ट डिटेल नहीं पता, अभी उसमें देखेंगे। तो यहां पर अभी 472 तक आते आते सारी लड़ाई खत्म हो जाती, यानी कि जिसके 336 नंबर आ रहे हैं उसके भी 9th में किसी भी स्कूल में आने के चांसेस बहुत कम हैं। एक ही स्थिति हो सकती है कि किसी आउटसाइड कैटेगरी में उस बच्चे ने अप्लाई ना किया हो, इस प्रकार से आपके बच्चे को वहां पर एडमिशन मिल सकता है। लेकिन मैंने कहा कि 310 320 से नीचे अगर आपके 400 में से आए हैं, कोई भी कारण नहीं है किसी भी कैटेगरी में आपको क्लास 9 में एडमिशन मिलेगा। ये ध्यान देना है, क्योंकि 9th में सीटें बहुत कम है, ऑल इंडिया सीट्स, इसमें भी होम स्टेट अदर स्टेट कर देंगे तो बहुत ही मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, तो ये आपने ध्यान रखना। अब चलते हैं जी क्लास 6 का रिजल्ट, जो सबसे हमारा बारी। ये मैंने बताया था, देखिए 2 बच्चों के 292 आए हैं 300 में से पिछले साल,
तो कट ऑफ जानना है इस साल का, आप ये दो लिस्ट को बिल्कुल तसल्ली से बिल्कुल छान दीजिए। उसको करने का तरीका क्या है, ये देखिए कर्नाटका का अगर मैं होता तो मैं कर्नाटका मार्क कर देता, ये कर्नाटका है, ये कर्नाटका है, यहां देखिए कर्नाटका कर्नाटका कर्नाटका। अब मैं हूं जनरल कैटेगरी का, तो मैं कर्नाटका जनरल वालों को मार्क कर दूं, ये जनरल नहीं है, ये कर्नाटका का जनरल है, ये कर्नाटका का ओबीसी है, ये डिफेंस है, ये मेरे को जनरल में कंसर्न ही नहीं करता। तो आपने शुरू से लेकर नीचे तक चलते जाना है और अपने जनरल कैटेगरी के बच्चों के नंबर देख लेने हैं पिछले साल के, आपको कट ऑफ मिल जाएगा। मान लीजिए पिछले साल का अगर आपको नोटिफिकेशन है, पिछले साल का नोटिफिकेशन मैं भेज दूंगा, नंबर वही है, पट्टी पे आ रहा है 7417656633, लेकिन ये एनालाइज करने का तरीका आपको आना चाहिए। पेरेंट्स हाई तौबा मचा के रखते हैं, और मैं इतने पेजेस का कैसे करूंगा आप ये, मेरे पास और बहुत सारे काम है। आपका एक ही बच्चा है, आप उसके अकेले पेरेंट्स हैं, ये पूरा कागज आप दिन में 10 बारी बांट सकते हैं। मेरे पास 50 लोगों की टीम है और कम से कम 18 डिफरेंट टाइप के बैचेस चल रहे होते हैं, कोर्सेज चल रहे होते हैं, इतने कॉल्स हैं, मीटिंग्स हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, ये वीडियो बनाना इसमें बहुत समय लगता है। तो मैं चाहूंगा आप ये पिछले साल का रिजल्ट ले लें, उसको डाउनलोड कर लें और पूरा आनंद के साथ वो करें। अगर ये 292 है, इस बार मुझे लग रहा है टॉपर के 295 298 नंबर आ जाएंगे। इतना शेयर अच्छा काम करके आए, क्योंकि इस बार पेपर कह रहे हैं हमारे टीचर कि पिछले बार से थोड़ा सा इजी रहा है, उसके मार्क्स ऊपर जाने की चांस है। पिछला वाला ये डेटा है, आप इस डेटा को पढ़ना कैसे मैंने बता दिया। अगर आप बिहार के हैं तो आप बिहार 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 अपनी कैटेगरी देखें, तो ये बिहार ओबीसी चल रहा है सेंट्रल लिस्ट, ये देखिए बिहार, ये पहला वाला जनरल था लेकिन ये ओबीसी है, ये वाला बिहार ओबीसी है, ये बिहार ओबीसी है, ओबीसी है, और ये बिहार ओबीसी है, ये जनरल आ गया। तो बिहार में मान लीजिए होम स्टेट में 12 सीटें हैं जनरल की, तो आपने 24 शुरू से लेकर 24 नंबर पे कट लगा देना है, वहां पर कट ऑफ चला जाए। क्योंकि कुछ लोग ज्वाइन नहीं करते, कुछ लोग दूसरे में जाने में इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ लोग किसी कारण से रिजेक्ट हो जाएंगे, लेकिन शुरू से लेकर 25 नंबर तक आपकी कैटेगरी जो भी नंबर है वही आपका कट ऑफ है। इस बार उसमें 5 नंबर और ऐड कर ले, 3-4 नंबर और ऐड, उससे आ नहीं जाएगा। यहां देखिएगा, मैं बताता हूं, ये देखिए एससी फीमेल, और यहां जेंडर भी देखना आपने, पता लगा आप लड़की का चेक कर रहे हैं और वहां लड़के के मार्क्स की जगह लड़की के मार्क्स देख के आपने काउंट कर लिया, तो जेंडर के हिसाब से चेक कर। बच्चियों का कंपटीशन बच्चियों के साथ है, बच्चियों का बच्चों के साथ नहीं है, लड़कों के साथ नहीं। तो बिहार में मान लीजिए 17 लड़कियां हैं टॉप से, 280 से शुरू हुआ और 260 पे इनका महकमा खत्म हो गया, और आपकी बच्ची के आ रहे हैं जी 212 नंबर। आप बताइए कहां से आएगा 260, 40 नंबर का अंतर है कट ऑफ। इस बार जो आपने डेटा दिया है टोटल 987 के करीब मेरे पास डेटा है, उससे कुछ भी नहीं पता लगा। 987 पूरे भारत का। बच्चे कितना प्योर में जी 1.5 लाख, तो 1.5 लाख में 1000 तो कुछ भी नहीं है, ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं। तो मैं उस स्थिति में आपकी कट ऑफ में क्या मदद कर सकता हूं, आप मेरे को स्वयं बताएं। दोबारा से आप चाहेंगे अगले सप्ताह हम ऐसा ही वीडियो और डिटेल लिस्ट अपडेट कर देंगे। हम उस गूगल फॉर्म का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, उस गूगल फॉर्म को जाएं, अपने बच्चे के सही मार्क्स भरें, ताकि इस प्रकार का आपको डेटा मिल जाए अपने घर में। अब यहां पर एक और कॉलम में एक और क्लैरिटी करना है। यहां देखिए, यहां लिखा है क्वालिफाइड इन रिटर्न फॉर एसएस एंड एनएसएस। इन सेकंड नंबर वाले ने एसएस प्लस एनएसएस भरा है, पहले वाले ने हमारा वीडियो ही नहीं देखा, उसने खाली एसएस भर दिया। मैंने कहा जाना है एनएसएस में नहीं जाना, लेकिन आप शुरू में ऑप्शन में एनएसएस लिखें। जो वो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे भी 2025 में एग्जाम देंगे, पक्का एसएस प्लस एनएसएस 40% शुड बी द मिनिमम, वो आपने करना ही करना। अभी मैं इसके बाद इस बार की वैकेंसीज का एनालिसिस बताने वाला हूं वीडियो के हिस्सा नंबर 2 में। तो मुझे उम्मीद है कि जो पहले हिस्से में हमारा काम था, आपने एनटीए की वेबसाइट पे जाना है, पिछली वाली पे, वो वेबसाइट ये है nta.nic.in, उसका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप जाएं, इस पेज पर जाएं, अपने दोनों रिजल्ट डाउनलोड कर लें। उस रिजल्ट में अपनी कैटेगरी, अपनी स्टेट को देखें, अपने बच्चे के जेंडर को देखें और तुरंत से सारी कार्रवाई कर लें। उसमें जितने भी पिछले मार्क्स आ रहे थे उससे 5 नंबर जोड़ दें, उतना कट ऑफ। तो मान लीजिए बिहार में होम स्टेट में हर कैटेगरी में एक बच्ची है,
तो आपने उस कैटेगरी में जो 5वां बच्चे है, लड़की ऊपर से लेकर जब मेरिट चल रहा है, 5वें वाला इज योर कट ऑफ। ये है, बिल्कुल मान के चलिए कि उससे नीचे अगर मार्क्स है तो कोई चांस नहीं। तो जो पेरेंट्स अब तक मेरे को तंग कर रहे थे कि हमें बताएं हमारे बच्चे का होगा क्यों नहीं, अब आपको मैं ये चैलेंज करता हूं कि इस लिस्ट को डाउनलोड करें, अपने बच्चे के मार्क्स चेक करें और मुझे बताएं कि आपके बच्चे का होगा। अब मेरे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स थे, मुझे बहुत जान के अच्छा लगा कि 275 278 नंबर लोग लेके आ रहे हैं ऑनलाइन। 2 घंटा पढ़ाता हूं मैं। हमारा जो बैच है ऑनलाइन, हमारा जो कंटेंट है, हमारे जो टीचर्स की क्वालिटी है, अनमैचेबल है। मैं तो हूं ही अनमैचेबल, मैं तो अपने बारे में बोल रहा हूं। बड़ा दिल से मैं आपको ये जानकारी देने की कोशिश करता हूं, भ्रमित नहीं करना चाहता। वो कोई भी व्यक्ति आके खड़ा होकर बोले अरे मैं बताता हूं कट ऑफ, कैसे आपको पता है जी? 1.5 लाख बच्चों का इतना डेटा है। तो जो भी क्लेम करता है, मैं भी अगर करूं कि ये कट ऑफ जाएगा, वो गलत होगा। ये आपको मैंने डेटा दिखाया, क्लास 6 का डेटा देख, और ये पन्ने खत्म नहीं होंगे जी, ये कम से कम 1971 पन्ने हैं, 1971 पेजेस। कारण जिस भी बच्चे के क्लास 6 में 120 से ज्यादा नंबर आए उसका नाम है इसमें। SC ST वालों सभी के नाम है, क्योंकि उनका कट ऑफ ही नहीं है। कोई 43 नंबर लाया उसके भी होगा, और कहां तक ऑल इंडिया रैंक है। अब सीधा सीधा देखने का तरीका क्या है? सैनिक स्कूल में 5000 टोटल सीटें हैं, 4 3.5 पौने 4000 पे सैनिक स्कूल में, इतने सैनिक स्कूल में 11-1200 न्यू सैनिक स्कूल्स में, उनके भी सीटों की बात करते हैं वीडियो के अगले हिस्से में। वैकेंसीज को कैसे एनालाइज करना है वो बताता हूं, और ये काम आप खुद करें। अगर आपके यहां पर ही आपके बच्चे के मेरिट में तो 70-75 हजार बच्चों के नाम है इसमें। तो मेरे ख्याल से लगता है जनरल OBC डिफेंस 5 या 6 हजार के नीचे अगर आपका बच्चे का ऑल इंडिया रैंक आ रहा है तो उसका कोई लाभ नहीं है, उसका नाम आने के चांसेस बहुत कम है। फिर भी किस्मत बहुत बड़ी चीज है। क्या पता जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ हो राउंड 1 में उसके डॉक्यूमेंट ही कंप्लीट ना हो। पिछली बार क्या हुआ, 4 राउंड तक ई काउंसलिंग चली, उसके बाद भी वैकेंसी दी उन्होंने कहा भैया जिसने आना है आप आ जाइए। तो 2-2 3-3 वैकेंसी बाद में जो पहुंच गए उनको एडमिशन दे दिया गया, लेकिन एग्जाम में क्वालिफाई करना जरूरी। और यहां पर मैंने बताया SS प्लस NSS दोनों का लिखा है। आपका बच्चा NSS का तभी भरना है जब आपने NSS से भी अप्लाई किया। तो यहां पर वीडियो का पहला हिस्सा समाप्त करते हैं। हम यहां पर लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मिलते हैं। आपको बताऊंगा जो लिस्ट आपने दी है, आप देखिएगा कितना कम डेटा है, उस डेटा की बेस पे कुछ भी एनालाइज करना संभव नहीं है। यहां पर मैंने आपको बताया, देखिए अभी 250 पहुंचा है और यहां पर रैंक है 3106। मैं इधर चल देता हूं, 5000 पे चलते हैं सीधा। ये देखिए कितनी स्पीड से भाग रहा है, और कई बच्चों के सेम मार्क्स भी हैं, उनके लिए भी बताऊंगा कैसे होता है चेंजेस। अगर 2 बच्चों के सेम मार्क्स हैं, फिर जिसके मैथ्स के ज्यादा है, फिर वो नीचे इस प्रकार से सीनियरिटी दिया हुआ है, आपके बुलेटिन में दिया हुआ है कि अगर बच्चों के मार्क्स बराबर हो तो किस सीनियरिटी पर उसको सीट ऑफर की जाएगी सेम स्टेट के। और लास्ट में जाकर कुछ नहीं होता तो दोनों की एज कैलकुलेट होगी, जो छोटा है उसको सीट मिलेगी, थोड़ा सा एक दिन भी बड़ा है उसको सीट ऑफर नहीं की जाएगी। अगर सब सब्जेक्ट्स में उनके मार्क्स बराबर है। करण अर्जुन टाइप है बच्चे, मुझे नहीं पता कैसे ऐसे मार्क्स आते हैं, लेकिन ये देखिए अभी तक ये आ गया जी। हम चलते हैं सीधा 5000 के मैजिक फिगर पे। ये आ गया 5000। अब मैं बताता हूं 5000 पे 241 नंबर हैं। 241, ये 5000 है, यहां पर 241 लिखा, और सबके 241 है। अब आप बोलोगे इनका रैंक कैसे डिसाइड किया? जब सारे 241 है, इनके रैंक, इनके मैथ्स, फिजिक्स, मैथ्स, साइंस और जीके, इंटेलिजेंस का सीनियरिटी लिस्ट दिया हुआ है, उसको कैलकुलेट करके, और इनका फिर प्रदेश सबके अलग है। आपको क्या करना है मैंने बता दिया। इस लिस्ट को लें, अपने प्रदेश के बच्चों के नाम टिक करें, और मैंने बताया जितना वैकेंसी है उससे दुगना, मान लीजिए 12 वैकेंसी थी तो ऊपर से लेकर 24 नंबर तक आपकी कैटेगरी वाला, कैटेगरी है। SC वाला जनरल के मार्क्स देख के क्या मिल जाएगा? कुछ भी नहीं। सिमिलरली OBC वाले को डिफेंस के मार्क्स देख के क्या मिल जाएगा? डिफेंस वाले को जनरल के देख के क्या मिल जाएगा? तो जितनी आपकी वैकेंसी, मान लीजिए डिफेंस के 8 है तो आप 16 नंबर तक चेक कर लीजिए, उसमें 4-5 नंबर और जोड़ दीजिए, वहां पर कट ऑफ जाएगा। ये बोलते हैं इन्फॉर्म्ड गेस, एक सोचा समझा गेस।
उसके लिए डेटा है मेरे पास बैक करने के लिए। मैं भी सोच रहा था कि आप लोगों ने इतना कम डेटा दिया है, ये कट ऑफ वीडियो किस प्रकार से बनेगा, लेकिन सुबह ही एकदम दिमाग की बत्ती जली। मैंने कहा भाई पिछले साल का पूरा डेटा मेरे पास है, इसकी मदद से आपके साथ खेल। अब आपके पास और 50,000 सवाल होंगे, पक्का कीजिए, नंबर मैंने दिया हुआ है, लेकिन मुझे 48 घंटे के समय थे। पहले मैं बोलता 24 घंटे में, अभी पिछले एक दिन में मेरे को 2100 मैसेज आए। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर 2100 मैसेज आए और आपको जवाब देना पड़े, मेरी गर्दन में कल मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, अगली बार जो बच्चा आप मेरे पास एडमिशन ले आएगा 10 रुपए कर्नल साहब के लिए जो पेन किलर है उसकी फीस भी आपसे चार्ज कर, बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हम आपको गलत जवाब नहीं देना चाहते, हम आपको भ्रमित नहीं करना चाहते। ये मैंने आपको तरीका बता दिया है। ये 2 लिस्ट लेके आप अपने बच्चे का पूरा भविष्य बता सकते हैं कि होगा कि नहीं होगा। और जिनको लग रहा है कि मेरे 200 नंबर हैं, 400 में से हो जाएगा, आप देखिए ना, मैंने यहां पर पूरा डेटा बैक्ड है। तो ये आपने एक्सरसाइज करनी है। इस वीडियो में पहला मैंने कहा था हिस्सा नंबर 1 यहां पर समाप्त करते हैं। हिस्सा 2 में जब मैं आऊंगा तो मैं आपने जो लिस्ट भेजा वो आपको दिखाऊंगा और वैकेंसीज की डिस्कस करेंगे, न्यू सैनिक स्कूल का डिस्कस करेंगे और क्या क्या करने वाले काम। वीडियो लंबा है, आप पक्का देखिए, कल संडे है, आराम से आप भी 1 घंटा मेरे साथ बिताइए और थोड़े और अपनी जानकारी के लेवल को अपग्रेड कीजिए। दोस्तों वीडियो के हिस्सा नंबर 2 पे आपका स्वागत है। आप तो यही हैं, लेकिन मैं चला गया था, फिर ब्रेक लेके वापस आ गया। और ब्रेक लेके मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितना कम डेटा आपने हमें दिया है। टोटल जो डेटा हमें रिसीव हुआ है वो है जी, ये आ जाएगा अपना, इसको ऊपर कर देते हैं, 987 डेटा पॉइंट्स पूरे भारत में, जबकि हमारी जनसंख्या 142 करोड़। और जिन बच्चों ने क्लास 6 का एग्जाम दिया 1.5 लाख और 0.5 लाख जो हैं जिन्होंने क्लास 9 का एग्जाम दिया है, और 25,000 बेचारी कन्याएं भी हैं, सब में मिला के तो इतने सारों में से टोटल लोगों ने दिल दिखाया 987। काफी मतलब दुख, दिल को बहुत दुख हुआ। कोई सरकार कहती है आप वोट दीजिए, वोट नहीं देते। आपने इस डेटा में प्रिपेयर करने में हमारी कोई मदद नहीं की। ये डेटा केवल अभी एकेडमिक इंटरेस्ट का रह गया कि मेरी स्टेट में कैसे कैसे नंबर आए। मैं आपको बताता हूं इस डेटा को एक्सेस कैसे करना है। ये डेटा पाने के लिए आपने हमसे संपर्क नहीं करना है। ये एक्सेल शीट जो है गूगल ड्राइव है, उस गूगल ड्राइव में आपको मिलेगी। गूगल ड्राइव को लिंक करेंगे, एक्सेल शीट है। यहां पर क्लास 6 और क्लास 9 दोनों का हमने बनाया, ये 9th का भी है और ये 6 का है। इसको मैं डिलीट कर देता हूं यहां से। अब यहां देखिए आंध्र प्रदेश 180 नंबर लाया बच्चा, ओबीसी एनसीएल का है। दूसरा ओबीसी एनसीएल का 246 लाया। अब 2 लोगों से, और तीसरा वाला 286 लाया। इसको आपने आगे जाके मैं बताऊंगा वैकेंसी लिस्ट के साथ मैच करना है, लेकिन इस डेटा, दिस इज नॉट सफिशिएंट डेटा। डिफेंस का एक ही है या 2 है, एक 281 लाया, एक 216 लाया। अगर मैं इसकी बेस पर 278 लाया तो इसमें तो 216 कट ऑफ चला गया डिफेंस का। ऐसे नहीं होगा, बहुत सारे लोगों का डेटा चाहिए। तो ये लिस्ट केवल एकेडमिक एक्सरसाइज है। इतना सारा आपने डेटा भरने के बाद भी हम कहीं नहीं पहुंचे, पर अच्छा है पिछले साल का हमने सारा रिजल्ट डिस्कस कर लिया। आपको मैंने तरीका बता दिया कि कैसे आपने रूल ऑफ थंब लगाना है और कैसे अपने बच्चे का कट ऑफ पता करना है। और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का अच्छी बात क्या है, वो आपके बच्चे की OMR शीट भी दिखाएंगे, वो आपके बच्चे की रिजल्ट शीट भी दिखाएंगे, जो क्वेश्चन आउट कर दिए वो भी दिखाएंगे। तो बड़ा डेमोक्रेटिक तरीका है। और सारे के सारे बच्चे जो 120 से ज्यादा नंबर लाए उनकी लिस्ट लेकर जाएंगे। तो ये जो आपको एक्सेल शीट दिख रही है, इसमें सभी स्टेट वाइज हमने करा है। योर एक्सेस हैज, अब इसको रिलोड कर देते, कोई नहीं, तो हमने इसको और आगे चलते हैं। अब असम के टोटल 4-5 बॉयज का है, 7-8 गर्ल्स का है। बिहार का बहुत ज्यादा डेटा है, तो बिहार वालों को बिल्कुल सही आइडिया मिलेगा। लेकिन इसको डेटा को देखते समय आपने केवल अपनी कैटेगरी के देखने हैं, बाकी लोग कितने नंबर लाए। जैसे डिफेंस वाला है तो स्टेट देख लेने बिहार, तो बिहार में डिफेंस वाले डिफेंस देखें, ओबीसी वाले ओबीसी देखें, एससी वाले एससी देखें, जनरल वाले जनरल देखें। तो बहुत सारे डेटा पॉइंट्स। तो इसलिए मैंने कहा जिन स्टेट्स का डेटा आ गया है, जो सीरियसली हमारी बातों को लेते हैं, उनको सही फिगर मिल जाएगा। और यहां देख लीजिए 233 तो टोटल का कट ऑफ है, लेकिन कट ऑफ आपने कैटेगरी वाइज निकालना है। तो आप इस प्रकार से कार्रवाई करें। अब जो सबसे महान काम है मैं वो बताता हूं, इस डेटा को आपने एग्जिस्टिंग वैकेंसी से कैसे मिलाना है।
क्लास 6 में भी वैकेंसीज देखनी है, क्लास 9 में भी वैकेंसीज देखनी है, क्योंकि जब ई काउंसलिंग होता है, ई काउंसलिंग, आपने मेरी हैंडराइटिंग खराब कर दी लेकिन मैं फिर इंप्रूव करके आ गया हूं, मैं भी कर रहा हूं काम। तो जब ई काउंसलिंग होगी, आपने 1+9 स्कूल्स का भरना है। अभी 9 स्कूल कैसे चूज करने हैं वो आपको जब हम वैकेंसी लिस्ट डिस्कस करेंगे उसमें जाके आपको पता लगेगा। उसके लिए एक डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, बुलेटिन। इस बार की जो नोटिफिकेशन आई थी बुलेटिन हिंदी और इंग्लिश दोनों, जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, एनटीए, इस प्रकार के कॉम्बिनेशन आप करेंगे, हम वो बुलेटिन कहां से प्राप्त करना है उसका लिंक भी डाल देंगे। उससे अच्छा है कि हम सीधा बुलेटिन एक गूगल ड्राइव में डाल देंगे। आप बुलेटिन में लिस्ट को कैसे पढ़ना है उसके बारे में बातचीत करते हैं। इसको हम कर देते हैं क्लीन, यहां पर करते हैं सिलेक्ट, ये आ गया बुलेटिन। अब आप देखेंगे ये क्लास 6 की वैकेंसीज हैं और यहां पर क्या है, बॉयज होम, बॉयज अदर स्टेट, गर्ल्स होम और गर्ल्स अदर स्टेट, इस प्रकार वैकेंसीज हैं। और आपने इन टेबल्स को बिल्कुल डिटेल में स्टडी करना है। वो जब रिजल्ट आता है, जब आप ई काउंसलिंग के समय भरेंगे तो इसको कैसे करना है वो हम जानते हैं। एसटी में 5 है, ओबीसी एनसीएल 19 है, जनरल की 27 वैकेंसी। 27 को 30 मान लेते हैं, 1.5 गुना कर लेते हैं, 2 गुना, 2.5 गुना कर लेते हैं। तो जो ऊपर से जब आप पढ़ना शुरू करेंगे वैकेंसी लिस्ट को, वो पिछला जो रिजल्ट आया था, तो 90 नंबर तक जनरल वाले को देख लेना है कि 90 नंबर क्या है, वो कट ऑफ जाएगा। ये है जादू, ये आपको कोई नहीं बताया, ये आपने देखी। आप देखिए अदर स्टेट में, एससी में, और ये क्लास हम 6 की बात कर, ये देखिए टोटल 5 वैकेंसी एससी की, एसटी की 3 है, ओबीसी एनसीएल की 9 है, डिफेंस की 4 है, जनरल की 3 है। यहां पर एससी वाला जो 20 नंबर आ रहा है ऊपर से, अदर स्टेट, अब क्या 5 वैकेंसी हैं, तो 5 वैकेंसी में मान लीजिए आप बिहार के रहने वाले, इसका 25% से ज्यादा आपको नहीं अलॉट हो सकती, यानी कि 1.5 वैकेंसी बनती है, 1 नंबर मिलेगा आपको, एक ही बंदा जाएगा बिहार से। अब बिहार में आपने देखा मैं एससी कैंडिडेट हूं और अपनी स्टेट में मेरा नंबर आ रहा है 77 पे और टोटल वैकेंसी है केवल 23। आपने यहां पर डाल देना अमरावती नगर में अपना रुमाल। और अगर दूसरा एससी है वो 79 पे है, वैकेंसी एक है, तो आप दोनों में से एक व्यक्ति सेलेक्ट होगा। अब आप जब ई काउंसलिंग है, आपने अमरावती नगर चूज ही नहीं किया, वो एनटीए बेचारा क्या करे, वो आपका तीसरा चौथा जो होगा, तो ये ई काउंसलिंग में थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चलेगा। और कुछ लोग हैं, मैंने बताया 230 से ऊपर नीचे वाले का तो नंबर आना संभव नहीं है, लेकिन कोई 212 लेकर भी चला जाएगा, क्योंकि ई काउंसलिंग में वो बिना इस लिस्ट को स्टडी किए अपने स्कूल की चॉइस भर रहा है। क्लास 9 पे तो बहुत सीरियस हो जाएगा, क्लास 6 में भी बड़ा सीरियस। कारण देखिए, मैं इसको क्लीन कर देता हूं, दोबारा बताऊं। अब होम स्टेट में गर्ल्स का बड़ा सिंपल है, गर्ल्स का यहां पर ओबीसी एनसीएल की 2 हैं और जनरल की होम स्टेट में 2 हैं, बाकी यहां सब एक एक ही है। तो गर्ल्स का फेयरली आप पूरा टेबल देखेंगे एक एक है, लेकिन यहां पर होम स्टेट में एससी की 0 है, एससी की 0 है, वैकेंसी नहीं है। ये सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग में है ही नहीं, कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आप एससी हैं, आपकी वैकेंसी नहीं, या तो आप जनरल वाले उसमें गिनी जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपने उस स्कूल के लिए अदर स्टेट में चूज करना है जहां पर एससी की कम से कम एक वैकेंसी है, और फिर देख लेना है अदर स्टेट में क्या चलता है। अब अदर स्टेट में क्या होता है, मान लीजिए 5 वैकेंसी हैं और एक एक स्टेट को एक एक वैकेंसी दी है, ऐसे करके। अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश वाले व्यक्ति के 242 नंबर है एससी में, अदर स्टेट में ये हाईएस्ट है, तो 239 वाले के इसमें आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि वैकेंसी ही एक है। और वहीं पर असम में 212 है और दूसरे के 209 है, तो यहां 212 वाले का सिलेक्शन अदर स्टेट में असम के अगेंस्ट होगा। अब ये उत्तर प्रदेश वाला बोलेगा जी मेरे तो 242 239 नंबर थे, इसके 212 में हो गए, मेरे 239 में, वो स्टेट वाइज कोटा है। तो इस कोटे को समझना बहुत ही नितांत आवश्यक है आप सबके लिए। इसके लिए बहुत डिटेल्ड रिजर्वेशन का मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक भी हम क्या करेंगे, इस गूगल ड्राइव में डाल देते हैं। इस बार गूगल ड्राइव में हम सारा आपको पूरा भंडार भर के देंगे
ताकि आपको कुछ क्लैरिटी की जरूरत ना पड़े। तो ये वैकेंसी चार्ट आप प्लीज इसको स्टडी कीजिए। इसके बाद पिछले साल वाला रिजल्ट देखिए और आप देखिए कि पिछले साल इस प्रकार चल रहा था। सारे स्कूल्स की वैकेंसी, पूरे 33 स्कूल की वैकेंसी दी हुई है। ये सैनिक स्कूल तलैया लास्ट है, यहां पर 71 वैकेंसी हैं, 35 वैकेंसी अदर स्टेट की हैं। उसमें आप देख लीजिए किस किस में ज्यादा है। तो अगर मैं अदर स्टेट में अप्लाई कर रहा हूं तो यहाँ 13 वैकेंसी हैं, 12 वैकेंसी हैं, 7 है मेरी कैटेगरी में, 13 है। तो मैं जब 10 स्कूल 9 स्कूल चुनूंगा, मैं वो चुनूंगा जिसमें वैकेंसी ज्यादा है और जो मेरे घर के नजदीक पड़ता है। 3-4 पैरामीटर्स लगाएंगे आप स्कूल चुन। वीडियो लंबा हो गया, आप रोक रोक के देख लीजिए, बीच में चाय ब्रेक ले लीजिए, बीच में आधी फिल्म देख लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन ये वीडियो आपके बड़े काम आने। अभी मैं 9th वाले में चल रहा हूँ। 9th में तो बहुत सारी क्वेरीज है, फिर न्यू सैनिक स्कूल के बारे में बात करें। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको क्लियर है। अभी आपको वीडियो अच्छा लगा लिख दो, वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। कल अमरदीप की बातचीत पसंद है कि सब्सक्राइब करो चैनल। अगर आप किसी का भला करना चाहते हैं, स्वर्ग में सीट पक्की करना चाहते हैं, ये वीडियो को शेयर करो। कोई ना कोई आपको भला धन्यवाद करेगा। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो कि भैया मैंने बहुत अच्छा वीडियो देखा, इसमें बड़े काम की बातें करिए। और अगर आप किसी को तंग करना चाहते हैं तब भी वीडियो भेज दो, क्योंकि उसको बड़ा सारा होमवर्क करना पड़ेगा। किससे बदला लेना चाहते हैं, मेरा वीडियो अपने आप बच्चा घुलता रहेगा बेचारा। तो ये सब काम कर सकते हैं। मैं चाहूंगा इस ये जो बुलेटिन है इसको अभी बिल्कुल केयरफुल स्टडी करना जरूरी है, बशर्ते कि आपके शेयर नंबर ला रहे हैं। पता लगा नंबर ला रहा है बच्चा 123 और माता पिताजी ने 4 घंटे लगा दिए इसको स्टडी करने में। बिल्कुल मत करें, कोई भी चांस नहीं है। डिफेंस, ओबीसी, जनरल के, एससी एसटी भी 123 में नहीं जाने वाला। आपको लिस्ट मैंने भेज दी है, लिस्ट आप उसमें देखेंगे गूगल ड्राइव में, वो 1900 पन्ने की लिस्ट है। तो मैंने कहा 6000 पे लाइन लगा दो। 6000 में अगर आपका बच्चा कहीं फिगर कर रहा है, फेयर ना, अगर उससे नीचे उसके नंबर आ रहे हैं तो फिर आप ज्यादा व्यथित ना हो, कोई बात नहीं। ये कोई एंड ऑफ लाइफ नहीं है, कोई ये बिल्कुल विश्व युद्ध नहीं है, कोई ओलंपिक मेडल नहीं है। ये एक एग्जाम है, हो गया ठीक है, नहीं हुआ आगे। दुनिया तो चलती रहती है। हमें लगता है कि हम बहुत बड़े शेर हैं, लेकिन हमसे बड़े बड़े बब्बर शेर घूम रहे हैं जंगल। तो आपने उन बब्बर शेरों का मार्क्स देख लेने, 300 में से 300 भी ले आएगा। हाउ डू नो? तो दिस इज हाउ यू शुड प्लान थिंग्स फॉर फ्यूचर। और चिंता करने तो सही जगह पर चिंता करें, बेकार की चिंता में समय ना। ये आ गया जी 9th का। जिन जिन बच्चों ने 9th का एग्जाम दिया है, इस लिस्ट को और पिछले साल का जो रिजल्ट आया था उससे आपको कट ऑफ का इंडिकेशन मिल रहा है। इसको ध्यान दें। मैं केवल 1 या 2 कॉलम आपको बताता हूं। अमरावती नगर में डिस्कस कर लिया, अभी बालाचड़ी डिस्कस करते हैं। बालाचड़ी में ले देके होम स्टेट में वैकेंसी 8 है भाई, जनरल की 3 ही है और एससी की 1, एसटी की 1 है। वो भुवनेश्वर में ओबीसी एनसीएल की वैकेंसी 0 है। तो अगर आप ओबीसी एनसीएल है, आप भुवनेश्वर में उड़ीसा के रहने वाले, आप कर ही नहीं सकते, आपकी वैकेंसी नहीं है भाई। अदर स्टेट में तो बहुत ही बुरा हाल है। यहां देखिए गर्ल्स की एक आधी जगह 0 लिखा हुआ है। गर्ल्स की यहां पर टोटल 2 वैकेंसी हैं। ये जो हम सैनिक स्कूल बालाचड़ी कर, होम स्टेट में ही 2 है, ओबीसी में 1 है और जनरल में 1 है। अगर आप एससी एसटी वाला का कोई कोटा नहीं है, डिफेंस का कोई कोटा नहीं है, और आउटसाइड स्टेट में 0 वैकेंसी है। तो अदर स्टेट वाले भरोगे कोई फायदा नहीं है। क्लास 9th की बात, बहुत कम वैकेंसीज हैं। बड़ा इंटेलिजेंट आपने अपना दिमाग लगाना है और 2 लिस्टें सहायक होंगी, एक पिछले साल की जो रिजल्ट है उसकी लिस्ट और एक ये आपकी वैकेंसीज की लिस्ट। अगर ये 2 आपको समझ आ गए, इस वीडियो को आप 4 बार देखिए, मेरे व्यूइंग आवर्स बढ़ जाएंगे। यूट्यूब आपको, आप 3-4 घंटे देखते हैं, मेरे को 10 पैसे मिलते हैं यूट्यूब। 10 पैसे में 30 पैसे 3 पैसे हैं, सरकार टैक्स काट लेती है, बाकी कुछ यूट्यूब वाले काट लेते हैं, तो 2-3 पैसे मिलते हैं। तो इतने 3 पैसे के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन आप हमारी मदद करो, 3-3 पैसे करके काफी बढ़ जाते हैं। आगे चलते हैं जी। ये अदर स्टेट का आ गया 9th का, इसमें आप ध्यान दें। अब है अच्छी बात क्या है, सबसे पहले कई पेरेंट्स ने मेरे को कहा कि क्या हमारा बच्चा 9th में इतने नंबर ला रहा है, क्या उसका एनएसएस में हो जाएगा? तो आपके लिए बहुत ही बुरी खबर है कि अभी के लिए एनएसएस में केवल क्लास 6 में ही वैकेंसीज हैं। अगले साल से जो नए सैनिक स्कूल हैं, एक के प्रिंसिपल से मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं अगले साल तक हमारा बच्चा जो 6 में आया था 9th में एडमिशन लेगा, तो अगले साल आपके लिए वैकेंसीज खुलेंगी। तो इस समय केवल 6 में, लेकिन भर भर के हैं वो, बहुत ही वैकेंसी। जेंडर न्यूट्रल आंध्र प्रदेश का जो अडानी वर्ल्ड स्कूल है, अब मैं बताऊंगा आपने करना क्या। पहले तो यहां जेंडर न्यूट्रल है, कुल 80 बच्चे ले लेना
और ये सब बच्चे वो हैं जिनके 120 से ज्यादा नंबर आए। यहां कोई मेरिट वाला वो सीन नहीं। स्कूल अपनी मेरिट बनाएगा, देखेगा कितने अप्लाई करेंगे। इनके भी तो बच्चे आ रहे हैं, 1,80,000 से लेकर 2,20,000 फीस ले रहे हैं, लेकिन इनमें से कुछ स्कूल्स हैं जो बहुत ही अच्छे। अब आपने करने वाला क्या है, अगर आप इस पे स्कूल इंफॉर्मेशन पे जाएंगे, इस स्कूल की वेबसाइट को देखिए, उनका हॉस्टल देखिए, उनके जो बच्चे पहले 1 साल से पढ़ रहे हैं, और नए सैनिक स्कूल कुछ और हैं उनका भी लिस्ट है, वो भी हम इसमें डाल दें। पहले 19 सैनिक स्कूल तो लिस्टेड हैं इस बुलेटिन में, और उसके बाद 23 सैनिक स्कूल की, न्यू सैनिक स्कूल की और लिस्ट सरकार ने जारी की है। सरकार से हमने चुरा ली है और हमने इस गूगल ड्राइव में डाल दी। वो आप सीधा लिस्ट प्राप्त कर सकते हैं, उसकी वेबसाइट पर जाए, खुद अपने आप करें। मुझे बोलेंगे जी ये कहां पर है स्कूल, रेजिडेंशियल स्कूल, ये तवांग में। यार मुझे तो मैं गया ही नहीं तवांग, आज तवांग पब्लिक स्कूल, आई डोंट नो। मैं अभी इन सब स्कूल्स को मेल भेजने वालों को भाई अपना बताएं, फीस स्ट्रक्चर बताएं, ताकि हम अपने पेरेंट्स को बिल्कुल सही जानकारी दे सकें। अदरवाइज आपने कुछ नहीं करना, हर स्कूल का कॉन्टैक्ट एड्रेस दिया है, आप एक अच्छी सी ईमेल लिख दें। वो ईमेल का हम फॉर्मेट कुछ दिन में आपका वीडियो बना के फॉर्मेट भी आपको दे देंगे, ताकि आप अपनी जानकारी अपडेट कर सकें। तो ये सब काम हमने करने हैं। एनएसएस में देखिए बहुत सारी सीटें, यहां पर कम से कम 100 इधर 200 सीट्स भी हैं। ये कौन सा स्कूल है जी, बिहार का केशव सरस्वती विद्या मंदिर। लेकिन इन सब के बारे में, इनके कैरेक्टर वेरिफिकेशन आपने कर लेने। 2-3 चीजें मैं आपको बता दूं। कुछ लोग हैं सीधा गालियां देते हैं कि सारे स्कूल खराब है, ऐसा नहीं। एमओडी ने जब इनको एनएसएस का सर्टिफिकेशन दिया है, तो एनएसएस का एक 92 पेज का कंप्लायंस डॉक्यूमेंट है, 92 पन्ने का। आपकी जगह इतनी होनी चाहिए, हॉस्टल इतना होना चाहिए, टीचर इतने होने चाहिए, स्पोर्ट्स फैसिलिटी होनी चाहिए, इतने क्लासरूम होने चाहिए, इतने लैब्स होने, सब वो इनको मीट करते हैं, तभी इनको न्यू सैनिक स्कूल के नाम पे एडमिशन लेने के लिए कहा। फिर आप कहेंगे जी इनमें एनडीए के कितने बच्चे निकले। अरे यार अभी 2 साल तो हुए इनको खुले, 5 साल लगेंगे एनडीए का एग्जाम देने बच्चों को, उसके बाद इनका एनडीए का रिजल्ट है। लेकिन पुराने चल रहे पब्लिक स्कूल है, तो सबसे अच्छा स्कूल को पता करने का है कि आपका स्कूल बने कब है। मान लीजिए कोई स्कूल बना ही 2024 में, अभी वो आप जाएंगे वहां ट्रक लगे हुए हैं, वहां पर बिल्डिंग बन रही है, उसमें बच्चे को डालने में थोड़ा सा आपको ना। लेकिन कोई स्कूल है 25 साल से चल रहा है, आप इनका पिछले 25 साल का रिकॉर्ड मंगाए, मेडिकल में कितने निकले, इंजीनियरिंग में कितने निकले, स्कूल का ऐसे पता लगता ना। फीस तो सैनिक स्कूल भी 1,60,000 आपसे ले रहा है, ये भी 1,60-1,80 पे काम चला रहे हैं। सैनिक स्कूल में 30-35,000 पे एडजस्ट होते, वापस होते अगले साल से, इनमें नहीं होगी। लेकिन ये फिर फैसिलिटी इनमें बिजनेस हाउसेस क्या है, इनकी प्राइवेट स्कूल्स हैं, इनमें पैसा थोड़ा सा भोग रहे, इनको खर्च करने की हिम्मत होती है। सभी न्यू सैनिक स्कूल्स ने सैनिक कंपोनेंट रख दिया है। कर्नल / लेफ्टिनेंट कर्नल हैं वहां पर सैनिक स्कूल वाले हिस्से के इंचार्ज, एनसीसी आ गया है, पीटी इंस्ट्रक्टर आ जाएगा, ड्रिल इंस्ट्रक्टर आ जाएगा, और आपके बच्चे को रॉकेट बनाया जाएगा। क्योंकि 10 घंटे भाई साहब बिल्कुल वो डिसिप्लिन में रहेंगे। मैंने जो एक सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल सर से बात करी, उन्होंने कहा कि इनका सेक्शन ही अलग है। मुझे लगा था कि एक अडानी वर्ल्ड स्कूल में जो ये वाले बच्चे जो जा रहे हैं, ये 6ठी क्लास में नॉर्मल पढ़ाई करेंगे। बोला नहीं, इनके सेक्शन ही अलग है, ये यूनिफॉर्म अलग है इनकी, इनका करिकुलम अलग है। सुबह 6 बजे इनकी पीटी होगी, शाम को ड्रिल होगी, गेम्स होंगे, ये सैनिक स्कूल का रूटीन फॉलो करेंगे। तो एक अच्छा ऑप्शन पेरेंट्स को मिलता है जो अपने बच्चों से बहुत दुखी हैं, उन बच्चों के लिए जो अपने पेरेंट्स से दुखी हैं, भाई जाओ सीधे रहेंगे। शुरू में टीदिंग प्रॉब्लम बोलते हैं, शुरू में गड़बड़ियां होती है, कुछ बच्चे वहां से दुखी होंगे, कुछ भागेंगे, कुछ लड़ेंगे झगड़ेंगे, ये सब एक ग्रोइंग अप का हिस्सा है। प्लीज टेक इट इन अ स्ट्राइड। हर वीडियो में बोलता हूँ अपने बच्चे को मेंटली एंड फिजिकली गेंडा बनाए। अभी जितने मेरे पास महिला आते हैं, हमारे बेबी के इतने मार्क्स आए, बाबू कितने मार्क्स आए, बेबी बाबू वो बोलना बंद करो, उनको गोली कैसे चलाएगा आपका बच्चा। तो इन सब चीजों पे आपने विचार करना है। ये जो लिस्ट है मैं चाहूंगा आप इस पर तवज्जो दें। इसके बाद बाकी बुलेटिन में सारी चीजें, उस पर हम यहाँ पर वो कार्रवाई नहीं करें। अब है प्रॉब्लमेटिक पेरेंट्स, जिन पेरेंट्स को समस्याएं आती रहती हैं उनके है। एक मैडम मेरे को 2-3 दिन से मैसेज कर रहे हैं कि हमारा जो बच्चा है उसका हमने जेंडर जो है फीमेल और मेल में गड़बड़ कर दिया जी, करेक्शन विंडो में ठीक नहीं किया। इन सबको जो भी आपने है एनटीए को ईमेल कर दें। आपके एडमिट कार्ड में एनटीए का ईमेल दिया, मेरे से मत पूछिए, खुद करिए ना, आत्मनिर्भर बने। मेल करिए कि श्रीमान हमारी ये समस्या है, हमारे बच्चे का रोल नंबर ये है, एप्लीकेशन नंबर ये है, उसका आधार कार्ड ये प्रूफ दीजिए।
और एफिडेविट बनवा के दीजिए कि मैं अमरदीप सिंह ये स्वीकार करता हूं कि गलती, मेरी पर्सनल गलती के कारण मेरे बच्चे का मैंने जेंडर गलत भर दिया है, और ये सब उनको भेज दीजिए। उम्मीद कीजिए कि एनटीए वाले वो भी वहां पर ह्यूमन बीइंग्स ही बैठे, वो कोई आपका दुश्मन नहीं है। तो ये सब कार्रवाई आप कर दीजिए। अब बच्चे का नाम प्रतीक में ऐसे लिख दिया आपने, और एक्चुअल में TEEK है आधार कार्ड में, तो ये एफिडेविट बनवा लीजिए कोर्ट में जाके कि हमारा बच्चा मुन्ना भाई नहीं है। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखी। तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी मेरे पास इस समय अवेलेबल जानकारी थी वो मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। एंड आई सिंसियरली बिलीव कि बच्चे हमारे बिल्कुल सही पथ पर हैं। 120 नंबर भी लाया या 300 में से 300 भी लाया, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आगे जाके कौन क्या बनेगा हम नहीं जानते। हमारा एज गुड मेंटर्स, गुड पेरेंट्स, गुड गार्जियंस ये फर्ज बनता है कि अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचें, उसको बिल्कुल सच्चाई के, ईमानदारी के मार्ग पर डालें, शॉर्टकट ना करें। एक मैडम मेरे को ये कहने की कोशिश करती कि आप हमारे बच्चे का किस तरह से सैनिक स्कूल में करा दें। मैंने कहा मेरे तो घर वाले बात नहीं मानते, सैनिक स्कूल वाले तो बिल्कुल ही नहीं मानेंगे। तो मेरे से इतनी एक्सपेक्टेशन क्यों करते हैं, और क्यों आप सोचते हैं कि बच्चा नंबर तो ला रहा है 170 लेकिन किसी कर्नल साहब से बात करके एडमिशन हो गया? ऐसा नहीं है, आजकल ट्रांसपेरेंट है। और ट्रांसपेरेंट नहीं भी होता, मेरे जैसा व्यक्ति जिसने केवल गोली चलाई, गोली बिल्कुल सीधी जाती, तो मैं वैसे काम करता, तो मैं तो ऐसे करूंगा नहीं। और आपको भी मैं सलाह दूंगा, इन कामों में लिप्त ना हो, कोई फायदा नहीं है। बच्चा 1 साल पीछे रह जाता है, सैनिक स्कूल में नहीं जा पाता, किसी और करियर में चला जाता है, वो अच्छा कर ले। लेकिन अगर ईमानदारी का पथ छोड़ के अभी उसने छठी से ही आपने वो कर दिया। RMC का मैंने एक वीडियो बनाया, RMC में एक महिला जेल में, उन्होंने अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ गलत दिलवा के और उन्होंने बच्चे को एग्जाम दिला, सेलेक्ट हो गया, बच्चे ने RMC ज्वाइन कर लिया। उसको तो RMC से निकाला, मैडम के खिलाफ पुलिस केस है, हिरासत में थी वो पिछले साल। तो आप लोग जो समझते हैं कोई ना कोई और रिपोर्ट कर देगा, आपके पड़ोसी आपसे जलते हैं, पक्का उनकी जलन की वजह से आप सुधर जाओ, तो ये गलत काम करने की कोशिश ना। मेरा नाम है कर्नल अमरदीप। लंबा वीडियो हो गया, लेकिन इस वीडियो का बहुत लोगों को प्रतीक्षा थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था इतने कम डेटा के साथ मैं आपको कट ऑफ क्या बताऊँ, कट ऑफ बताने की स्थिति में नहीं है, लेकिन कट ऑफ का सारा जो गेम है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप कट ऑफ में सहायक होंगे। पिछले साल का जो पूरा लिस्ट है, मेरिट लिस्ट है 6 का और 9 का, और ये वैकेंसी लिस्ट, ये दोनों को आपने सामने सामने रखना है और अपने आप बताना है। और मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स मेरे से संपर्क करें कि हमने पूरा आपका वीडियो देखा, हमें समझ आ गया। अगर समझ नहीं आता, जादुई नंबर आपको पट्टी पर आ रहा है, केवल समस्या लिखें, हाय करके मत मैसेज भेजें। हाय के बाद मुझे लिखता है प्लीज मैसेज योर क्वेरी। एक व्यक्ति पूछता है क्वेरी का मतलब क्या है, क्वेरी का मतलब होता है क्वेश्चन। अब वो मेरी बोलने का तरीका है। तो हम 4-5 लोगों की टीम है जो व्हाट्सएप को हैंडल करती है, लेकिन आप हमारी समस्या का, अपनी समस्या का समाधान करने में हमारी मदद। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। हमारे फरवरी का बैच 5 फरवरी से शुरू हो रहा है। 5 फरवरी से हमारा यूट्यूब पे लाइव सेशन शुरू हो रहे हैं। हमारी ऐप पर कोर्सेज, बुक्स, क्वेश्चन पेपर सब कुछ है। आप हमसे संपर्क करें। हमसे जानकारी के लिए सारे वीडियोस हैं इस चैनल पे, 1200 से ज्यादा वीडियोस। तो आप अपने आप थोड़ा सा कंफर्ट जोन से निकलें और अपने बच्चे के लिए कार्रवाई करें। दैट इज ऑल। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।